हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे और इसी के सहायता से हम किसी व्यक्ति से जैसे सूद पर पैसा लेते हैं, ठीक है। मतलब उधार जब पैसा हम लोग किसी व्यक्ति से लेते हैं तो वो व्यक्ति बोलता है कि हम आपको 5% के पे दर पर देंगे, 30%, 3% पर देंगे। तो कैसे हम उसको सूद का पैसा वापस लौटाएंगे, आज ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपया का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्वेश्चन का है कि मान लीजिए हम 20,000 रुपया किसी से उधार लिए हैं और वो हमको 5% की दर से दे रहा है, ठीक है। और 20,000 रुपया को हम क्या रखे हैं, 3 वर्ष तक रखे हैं, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, अगर हम लोग सिंपल मेथड से बनाएं तो सूत्र के माध्यम से एकदम हम लोग आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि मूलधन किसको बोलते हैं, दर किसको बोलते हैं और समय किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मूलधन जो है जिससे हम लोग पैसा लेते हैं और जितना पैसा लिए हैं उसी को मूलधन बोलते हैं। जैसे 20,000 रुपये हम लोग सूद पर लिए हैं तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। 20,000 रुपया हमारा हो गया मूलधन। कोई दिक्कत है। अब दर क्या होता है, तो जितना % पर हम लोग पैसा लिए हैं वो हमारा दर हो जाता है, तो ये हमारा दर हो गया। और समय हम लोग 3 वर्ष के लिए इसको रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। अब सिर्फ हम लोग को क्या करना है कि इस सूत्र में इस सभी का मान बैठा देना है। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 20,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग 20,000 रुपया लिख देंगे। कोई दिक्कत है। अब कितने दर से लिए हैं, तो 5% के दर से लिए हैं, तो 5 रुपया यहाँ लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। गुना, अब समय हमारा कितना है, 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अगर महीने में दिया हुआ हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में इसको देखेंगे, ठीक है। बटा 100। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हमारा इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर ऊपर। तो 5 त्रिके 15, 15 दूनी की 30, मतलब 30 पर और 2 जीरो यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3,000 रुपया। 3,000 रुपया हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब हमको कुल सूद का पैसा निकालना हो तो क्या करेंगे, ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। अब कुल सूद का पैसा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज में हम लोग जो जितना पैसा लिए थे पहले उसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग कितना पैसा लिए थे, 20,000 रुपया। तो साधारण ब्याज में हम लोग 20,000 रुपया को ऐड कर देंगे, तो हमारा कुल कितना आ जाएगा, 20,000 और 3,000 कितना हो जाएगा, 23,000। तो हमारा कुल सूद का पैसा कितना हो जाएगा, 23,000। हमारा कुल सूद का पैसा कितना हो जाएगा, 23,000। इतना हमको उसको दोबारा लौटाना पड़ेगा। हमारा साधारण ब्याज 3,000 और कुल सूद का पैसा कितना हो जाएगा, 23,000। मैं आशा करता हूँ आपको सूद का पैसा निकालने आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब माह में हम लोग सूद का पैसा लेते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि 20,000 रुपया, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया का 6% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग कितना पैसा लिए हैं, 10,000 किसी से उधार लिए हैं और इस बार वो बोला है कि 6% आपको देना पड़ेगा। और आप हम कितने दिनों के लिए उसको रखे हैं, 9 माह के लिए रखे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल सा आपको सूत्र लिख देना है, साधारण ब्याज का सूत्र लिख देना है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है। अब एक काम हमें सबसे पहले करना होगा क्या, कि जो हमारा महीना, जो समय जो है वो महीना में दिया है, इसको हम लोग को वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते होंगे कि एक वर्ष में कुल कितना महीना होता है, 12 महीना। एक वर्ष में कुल कितना महीना होता है, 12 महीना। तो हमें 9 महीने का देना है। तो हम लोग सिंपल से क्या कर देंगे कि 9 में 12 से भाग दे देंगे। तो 9/12 यह हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हम लोग महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसमें
जो ये सूत्र है उसमें इसको मान को बैठा देना है। तो मूलधन हमारा कितना है 10,000, तो 10,000 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। गुना इस बार दर कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, गुना और हमारा यहाँ पर समय कितना हो गया 9/12 वर्ष में, ठीक है। तो 9/12, तो 12 नीचे चला जाएगा और 100 भी आ जाएगा नीचे, तो 100 गुना 12। कोई दिक्कत है? अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा और 6 दूनी की 12 और 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 9 गुना 50 कर देंगे, तो 9 गुना 50 करेंगे तो कितना आएगा 9 0 0 9 5 45, ठीक है। तो हमारा जो 450 रुपये क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। 450 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया। अब हम लोग को उसको सूद का पैसा कितना देना होगा ये हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को सूद का पैसा कैसे देना होता है, साधारण ब्याज में हम लोग जितना पैसा लिए थे उसको ऐड कर देंगे। तो साधारण ब्याज में हम लोग ऐड कर देंगे 10,000, साधारण ब्याज में हम लोग 10,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा कुल कितना आ जाएगा 10,450 रुपया। 10,450 रुपया हमको उसको कुल पैसा देना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को साधारण ब्याज की सहायता से सूद का पैसा देने आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।